पिछले एक साल से कुलपति अस्थायी कुलपति नहीं थे। छात्रों में भारी आक्रोश था। महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप आए और छात्रों की समस्याओं को प्रतिदिन सुने। ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। ये झारखंड है और झारखंडी छात्र आक्रोशित है। कुलपति महोदय ये ना सोचे कि ये दिल्ली है, ये झारखंड है, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। ये धरती समय समय पर उलगुलान अपने हक और अधिकार के लिए करते रहते हैं। तो 2 घंटा का दुख बताएगा एक बच्चा। अब आप बोलते हैं कि शुक्रवार को 4 से 5 घंटा मिलने के बाद, ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आजसू छात्र संघ मौजूद है। और यहां पर ये इसलिए मौजूद है क्योंकि आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जब रांची विश्वविद्यालय की जो कुलपति आई थी, उन्होंने ये फरमान जारी किया था कि वो 15 दिन में एक बार छात्रों से वो मिलेंगी। लेकिन उसके बाद छात्रों के द्वारा इस पर विरोध जताया गया। उसके बाद एक दूसरा नोटिस जारी किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि शुक्रवार को 4 से 5 बजे 1 घंटे में कुछ छात्रों से कुलपति जो है वो मुलाकात करेंगी। इसका विरोध आज आजसू छात्र संघ कर रही हैं और उन्होंने साथ ही नोटिस भी फाड़ा है। क्यों नोटिस फाड़ा है बताइए। देखिए, रांची विश्वविद्यालय के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था, आज उसका पुरजोर कर विरोध करती है और आपके सामने हमने उन्हें फाड़ा है और एक फरमान हम लोग में चिपकाया है कि कुलपति महोदया से आग्रह किए हैं कि छात्र छात्राओं की समस्या के लिए आपको छात्र प्रतिनिधि हो चाहे छात्रों के साथ प्रतिदिन आपको मिलना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनका समाधान करना पड़ेगा। जो रांची विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्या पिछले एक साल से कुलपति अस्थायी कुलपति नहीं थे। छात्रों में भारी आक्रोश था। लगातार राज्यपाल महोदय को आग्रह करने के उपरांत अस्थायी कुलपति की नियुक्ति हुई। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पीजी की एडमिशन प्रारंभ नहीं हुई थी। व्याप्त मूलभूत सुविधाओं का अभाव, इन सब विषयों को लेकर लगातार रांची विश्वविद्यालय जूझ रहा है। तत्पश्चात अस्थायी कुलपति की नियुक्ति हुई है। छात्रों की समस्याएं को महोदय को मिलकर बताएंगे और उनको सुनना पड़ेगा प्रतिदिन। हम आग्रह पूर्वक कुलपति महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप आए और छात्रों की समस्याओं को प्रतिदिन सुने। ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। ये झारखंड है और झारखंडी छात्र आक्रोशित है। ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपको प्रतिदिन बैठकर समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। क्या लगता है आप लोगों की तरफ से जो नोटिस फाड़ा गया है उसके बाद जो वीसी हैं वो आपकी बात को सुनेंगी? उनको सुनना पड़ेगा। हमारे कुलपति महोदय ये ना सोचे कि ये दिल्ली है, ये झारखंड है, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। ये धरती समय समय पर उलगुलान अपने हक और अधिकार के लिए करते रहती है। ये विश्वविद्यालय में आप कुलपति छात्रों की सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि अपना फरमान जारी करने के लिए। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको छात्रों से मिलना होगा, उनका समस्या सुनना होगा और उसका समाधान करना पड़ेगा। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जिसको लेकर आप लोग आज यहाँ हैं? और मतलब देखा जाता है कि अमूमन हर बार आप लोग सामने आते हैं छात्रों की समस्याओं को लेकर। छात्रों का समस्या का तो हल हो नहीं रहा है विश्वविद्यालय में और टेंशन दे रहे हैं विश्वविद्यालय हम लोग को। क्या कोई वीसी प्रोफेसर हम लोग का एक तरह से गार्जियन स्वरूप होता है। गार्जियन से आप कभी भी मिल सकते हैं जाके, और गार्जियन क्या आदेश निकाले हैं आज कि आप शुक्रवार को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हमसे मिल सकते हैं। तो ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं और आप लोग विरोध कर रहे थे कि वीसी नहीं है। अब जब वीसी आई है तो उन्होंने 1 घंटे का व्याप्त समय दिया है। क्या लगता है 1 घंटे में सारी समस्याओं का निदान हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। 1 घंटे में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब साल भर से यहाँ वीसी नहीं थे, पहले तो वीसी आए, तब इन्होंने 1 घंटे का समय दिया है। इसमें क्या करेंगे? बच्चे की समस्या सुनेंगे या एग्जाम डेट निकालेंगे या क्या काम करेंगे? पहले तो विश्वविद्यालय में बहुत सारे समस्या चल रही है, जैसे कि सेशन लेट है, एग्जाम का रिजल्ट निकला जिसमें बहुत सारे बच्चे को फेल कर दे रहे हैं। तो कहाँ कुछ काम हो रहा है? अभी भी देखिए, हम आए तो नहीं है, वीसी साहब कहीं गई हुई है। ये क्या व्यवस्था है? इसमें काम करना चाहिए। ये इसके हम लोग विरोध में हैं और ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग अभी वीसी से मिलने आए थे? हाँ, मिलने आए थे, बात करने आए थे कि क्या आप निकाले, ऐसा नोटिस नहीं चलेगा विश्वविद्यालय में। तो वो है ही वो नहीं है। जैसे कि आजसू छात्र संघ आंदोलन पार्टी के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग प्रेम से भाव से मिलने आए थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है और इस यूनिवर्सिटी का बदकिस्मती है कि वीसी हर बार जब भी आओ उनसे मिलने तो वो गायब ही रहते हैं। और जैसा कि उन लोग तुगलकी फरमान निकाले हुए हैं सप्ताह में 1 घंटा मिलने का, अगर वो उस दिन भी नहीं रहे तो उस दिन भी कोई नहीं मिल पाएगा। अगर ये तुगलकी फरमान वापस नहीं होगा तो आजसू पुरजोर विरोध करेगा और तालाबंदी और धरने पर उतर आएगा।
हर बार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं, क्या लगता है कि जैसे अभी एग्जाम की डेट्स, टेंटेटिव डेट्स जो निकले हैं, उस प्रकार इस नोटिस को वापस लिया जाएगा? जरूर लेना होगा। अगर नहीं लेता है तो आजसू सड़क से लेकर सदन तक जाने का काम करेगा और भूख हड़ताल से लेकर तालाबंदी से लेकर हर एक आंदोलन करने का काम करेगा। आप लोग अभी वीसी से मिलने आए थे? हाँ, VC से मिलना था। VC महोदय है नहीं, उन्होंने अपना तारीख निकाला है 4 से 5 बजे मिलने का शुक्रवार को, जिसका विरोध करने के लिए हम लोग आए तो है ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, 1 घंटे का समय निकाला गया है, इतनी समस्याएं हैं, आप लोग विरोध करते आ रहे हैं हर समस्याओं का। अब क्या लगता है कि 1-1 घंटे अगर हर हफ्ते समय दिया जाएगा तो क्या सारी समस्याओं का निदान जल्द हो पाएगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरह का समस्या है रांची विश्वविद्यालय में, उस समस्या का तो हल नहीं किया जा रहा है। ऊपर से और 1 घंटा समय 1 घंटा समय में आप क्या क्या सुन लीजिए, कितना बच्चा साहब मिलिएगा। अगर गार्जियन के रूप में कोई हमारा यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, तो VC और प्रोफेसर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। जब आप ही हमसे 1 घंटा मिलिए तो हम लोग किसको सुनाए जाएंगे? अब 1 घंटा में आप कितने बच्चा का सुनिएगा? आप 1 घंटा में कोई बच्चा अपना दुख बताए ना रांची विश्वविद्यालय में, तो हमको लगता है 2 घंटा का दुख बताएगा एक बच्चा। अब आप बोलते हैं कि शुक्रवार को 4 से 5 1 घंटा मिलने के बाद, ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। और इतना बता दे रहा हूँ रांची विश्वविद्यालय के प्रशासन को, VC को, अगर इसका वापस नहीं लेते हैं तो हम वही आजसू के कार्यकर्ता हैं, विश्वविद्यालय को बंद करने का काम करेंगे और विश्वविद्यालय को ऐसा जगह फेंकने का काम करेंगे कि वो प्रोफेसर और VC महोदय जान रहे हैं। बस सवाल ये भी उठ के आ रहा है कि अब उन्होंने शुक्रवार का समय दिन रखा है और दिन भर छोड़ करके 4 से 5 बजे का समय रखा है। ये क्या लगता है, क्यों ये समय निर्धारित किया गया? हमको तो लगता है कि मैडम दिल्ली से आई हैं तो दिल्ली घूमने का मन होगा उनको। अगर वो दिल्ली से आई हैं तो अपना बाल बच्चा को देखने के दिल्ली जाएंगी वो, तभी ना समय निकाली कि शुक्रवार को हम 4 से 5 बैठेंगे, शाम का फ्लाइट होगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, फिर दिल्ली से शुक्रवार का आऊंगा। अगर आपको नहीं मन है यहाँ रहने का तो अपना पद से इस्तीफा दे दीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गलत है आप लोग के लिए। ये प्रोफेसर VC महोदय जो स्टेटमेंट निकाली गलत है। आप दिल्ली मत जाइए मैडम, यहीं रहिए, हम लोग बहुत आपका सेवा करेंगे। अब क्या यहीं बैठिएगा आप लोग? जी, जब तक VC महोदया नहीं आएंगी और ये जो तुगलकी फरमान निकाला गया है विश्वविद्यालय के माध्यम से, जब तक ये वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। तो आप लोग यहीं पे विरोध करने वाले हैं, यहीं पे बैठने वाले हैं? जी, सारे लोग यहीं पे बैठेंगे। फरमान वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले काम करते हैं हम लोग, वो लगे सुना आपने, जो आजसू के छात्र संघ है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आप देखिए कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नोटिस था, उसे जो फरमान जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया था कि शुक्रवार को 1 घंटे मिलने का समय, उसको आजसू छात्र संघ ने फाड़ दिया है। और उसके बाद आजसू छात्र संघ ने एक पोस्टर चिपकाया है उस नोटिस को फाड़ करके, और उसमें ये लिखा गया है कि अब जो फरमान जारी किया है रांची यूनिवर्सिटी ने उसको वापस लिया जाए और हर दिन एक समय व्याप्त किया जाए जिसमें छात्र संघ और साथ ही सभी छात्रों से मिलने की समय सीमा तय की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या ये जो फरमान VC की तरफ से जारी किया गया है उसे कब तक वापस लिया जाता है या फिर ये विरोध जो है वो आगे अग्रसर होता है। अब आपकी क्या राय है, इसे हमें हमारे कमेंट में जरूर बताएं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें